ओके स्टूडेंट्स, कि जैसे कि इसके पहले अभी तक हम लोगों ने स्टेटमेंट्स देखा, क्वेश्चंस देखा, कमांड्स का देखा, तो नाउ वी विल सी द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द एक्सक्लेमेशन। की एक्सक्लेमेशन का इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो किस तरह से बनाते हैं एंड विच रूल यू हैव टू माइंड इट, और कौन से रूल्स जो हैं आपको माइंड में रखने हैं, ध्यान में रखिए। बाकी चार्ट्स जो हैं आपको जैसे आपने स्टेटमेंट में किया, जैसे आपने WS टाइप या यस नो टाइप में किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में सेम चेंजेस आपको करने हैं। बस यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में हम कौन से वर्ड्स ऐड करते हैं और एज अ कंजक्शन हम कौन से वर्ड्स लगाते हैं। तो सी दैट इज द रूल। सेड, जैसे कि आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बदले हम एक्सक्लेम्ड लिखते हैं, तो ध्यान में रखिए रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बदले हम यहाँ पर रिपोर्ट जो है एक्सक्लेम्ड लिखते हैं, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन होता है। या विस्पर्ड, या हम क्या लिखते हैं, विस्पर्ड लिखते हैं। या इट्स अ डिपेंड ऑन द फीलिंग्स। एक्सक्लेमेशन जो है ये डिपेंड ऑन फीलिंग्स के ऊपर होता है कि किस तरह की हमारी फीलिंग्स है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेड को चेंज करके लिखते हैं। समटाइम वी राइट एक्सक्लेम्ड, कभी विस्पर्ड, कभी जो है लविंगली, कभी सैडली, कभी इस तरह से भी लिख सकते हो विथ फियर। ध्यान में रखिए यहाँ पे हम इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, विथ फियर। तो इस तरह के वर्डिंग्स हम यूज़ करते हैं सेड की जगह पे। इसके अलावा जैसे इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट कंजक्शन वर्ड लगाते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगाते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। तीसरा रूल आपको याद रखना है कि अगर हमारा सेंटेंस विस्मयादि बोधक मतलब एक्सक्लेमेशन वाला है, तो एक्सक्लेमेशन वाक्य का साधारण वाक्य में रूपांतरण करते हैं, मतलब उसको सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे आता है व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो इस तरह से आपको लिखना है कि दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस को चेंज करके उसे सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं। और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देते हैं और उसकी जगह पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है, तो हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव करना है और एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब टेंस, टाइम और प्रोनाउन के अनुसार आवश्यक परिवर्तन हम करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब इज एम का वॉज वेयर हो जाता है, तो वो चेंजेस यहाँ पर भी होंगे। टाइम के अकॉर्डिंग जैसे दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोस हो जाता है, तो ये जो चेंजेस हैं प्लेस के अकॉर्डिंग, वो सारे चेंजेस हम यहाँ पर भी करेंगे। और प्रोनाउन में भी चेंजेस करेंगे, जैसे आई है तो उसका ही या शी, वो चेंजेस भी यहाँ पर होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो हमने जैसे स्टेटमेंट में किया उसी तरह से हमने इंट्रोगेटिव में किया, और उसी तरह से हमने इम्परेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस में किया, और उसी तरह से हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन में भी करेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस हैं और उसे हमें कैसे चेंज करना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, माया सेड लीला हैप्पी बर्थडे। अभी यहाँ पे ध्यान में रखना, अभी हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, इट मीन्स वी विश्ड, उसको हम विश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक्सक्लेम्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब चेंज करेंगे तो माया सेड के जगह पे हम विश्ड लिख देंगे, बिकॉज वी आर विशिंग द बर्थडे। तो ध्यान में रखिए यहाँ पे फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंजेस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, माया विश्ड, अब किसको विश किया, लीला को, तो इसलिए इसे हम बाहर लिख देंगे, माया विश्ड लीला। उसके बाद जो है अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, ये कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें यहाँ पर दैट कंजक्शन यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दैट। अब लिखा है हैप्पी बर्थडे, तो हम भी लिख देंगे हैप्पी बर्थडे, उसके बाद में फुल स्टॉप। तो इट्स अ वेरी इजी, माया विश्ड लीला दैट हैप्पी बर्थडे।
इसी तरह से हम सेकेंड सेंटेंस देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है हे आई एम रियली एक्साइटेड। अभी देखो हे, यहाँ से एक्सक्लेमेशन आ गया तो हमें पता चल गया कि इट्स आवर एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो हे आई एम रियली एक्साइटेड, इट्स नाइस टू मीट यू, मीना सेड टू द राइटर। अब यहाँ पे देखो, अब वो एक्साइटमेंट यहाँ पर शो कर रहा है तो हम लविंगली वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मीना सेड टू द राइटर, अब हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड भी लिखोगे तो दैट इज़ ऑल्सो राइट, वो भी आपका यहाँ पर राइट है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो गया, मीना एक्सक्लेम्ड विथ एक्साइटमेंट। अब हमने यहाँ पे एक्साइटमेंट जोड़ दिया। अगर आप नहीं जोड़ोगे तो भी ओके है, जोड़ दोगे तो थोड़ा सा और इफेक्टिव होगा कि मीना एक्सक्लेम्ड विथ एक्साइटमेंट। अब कंजक्शन हमने लगाया दैट इट वॉज नाइस टू मीट हर, कि उससे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पे रियली एक्साइटेड बोला था इसलिए हमने लिख दिया विथ एक्साइटमेंट, दैट इट वॉज अ नाइस टू मीट हर। इसी तरह से हम थर्ड वन देखेंगे। थर्ड हमारा क्या है, व्हाट अ शेमलेस गर्ल दे सेड। अब यहाँ पे देखो, ये WH नहीं बोलेंगे बिकॉज यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। आप बोलोगे ये WH से शुरू है तो WH भी बोल सकते हैं, नो, इट्स आवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तभी यहाँ पे दे सेड की जगह हमने क्या लगा दिया, एक्सक्लेम्ड। दे एक्सक्लेम्ड, कंजक्शन वर्ड, अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लिखेंगे दैट। अब यहाँ पे अ शेमलेस गर्ल, ये एज्यूम कर लेना है कि इसके आगे गर्ल के लिए था तो शी इज, ऐसा मान लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शी वॉज, इज एम का वॉज वेयर हो जाएगा। तो शी वॉज, वॉट ए आया है इसलिए हम अब वेरी लिख देंगे। तो शी वॉज वेरी शेमलेस गर्ल। सेम एज आगे देखेंगे, लुक द डेमोन इज कमिंग टूवर्ड अस, आई सेड। अभी यहाँ पर जो है फियर की फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे डर में जैसे बोलते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिख देंगे आई। अब सेड की जगह पे हम एक्सक्लेम लिखेंगे, लेकिन कैसे एक्सक्लेम, विथ फियर, आश्चर्य हुआ, डर से आश्चर्यचकित होकर। तो विथ फियर दैट, अब यहाँ पर दैट द डेमोन इज एम का हो जाएगा वॉज वेयर, द डेमोन वॉज कमिंग टूवर्ड्स अस का अस ही रहेगा। तो इस तरह से जो है हम एक्सक्लेमेशन का चेंज करते हैं, ये चीज़ें हमें माइंड में रखनी है।